हरियाणा की ब्राह्मण पॉलिटिक्स में पिछले 6 महीने में भारी उलटफेर हुआ है। कुलदीप शर्मा चुनाव हार जाने के बाद बड़े नेता का रसूख खो बैठे हैं और भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी दूरियां बन गई हैं। वहीं पर कुलदीप वत्स लगातार दूसरी बार विधायक बनने के बाद भी बड़े चेहरे नहीं बन पाए हैं। इसके साथ जितेंद्र भारद्वाज भी हुड्डा फैमिली की पूरी सपोर्ट के बावजूद ब्राह्मण चेहरा नहीं बन पाए हैं। यानी ब्राह्मणों को लुभाने में कांग्रेस फिलहाल कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस के पास पूरे हरियाणा का कोई भी इफेक्टिव बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं है। बीजेपी में भी पिछले 6 महीने में भारी फेरबदल हुआ है। जहां रामविलास शर्मा को टिकट नहीं मिलने के चलते उनका रुतबा बेहद डाउन हो गया है, वहीं मूलचंद शर्मा को भी बीजेपी ने इस बार मंत्री नहीं बनाया है, जिसके चलते उनके दबदबे को भी झटका लगा है। रामकुमार गौतम बड़े चेहरे माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको भी मंत्री नहीं बनाया, जिसके चलते उनका भी दबदबा नहीं बन पाया। बीजेपी ने इस बार 2 ब्राह्मण चेहरों को मंत्री बनाया है। पहले हैं अरविंद शर्मा और दूसरे हैं गौरव गौतम। बीजेपी की फ्यूचर की पॉलिटिक्स में यही दोनों चेहरे अब बड़ी इंपॉर्टेंस रखेंगे, लेकिन गौरव गौतम के लिए भी करण सिंह दलाल की हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका रास्ते का रोड़ा बनती हुई नजर आ रही है। इसलिए इस रेस में अरविंद शर्मा अकेले फायदे में नजर आ रहे थे, लेकिन अरविंद शर्मा ने बैठे बैठाए एक ऐसा पंगा मोल लिया है, जिसके चलते उनकी अपनी ही बिरादरी में एक झटके में साख डाउन हो गई है। ये भी कह सकते हैं कि अरविंद शर्मा ने खुद अपने लिए खड्डा खोदने का काम कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान और आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे कि अरविंद शर्मा ने किस तरह खुद का बड़ा सियासी नुकसान किया है, किस तरह से बड़ा सामाजिक नुकसान किया है और किस तरह से अरविंद शर्मा ने अपने लिए नुकसान के हालात पैदा कर लिए हैं। आप सभी जानते हैं कि अरविंद शर्मा ने विधानसभा में दादा गौतम के लिए एक ऐसी बात कह दी जो सिर्फ ब्राह्मण समाज को बुरी नहीं लगी, बल्कि हरियाणा के हर नागरिक को वो बात चुभी है, क्योंकि इस तरह दोयम दर्जे की बात अरविंद शर्मा के मुंह से रामकुमार गौतम के लिए कहना किसी को भी हजम नहीं हुआ और सबने यही कहा कि अरविंद शर्मा ने गलत बोले हैं। पहले आप खुद एक बार दोबारा से सुन लिए कि अरविंद शर्मा ने रामकुमार गौतम के लिए क्या बोला। जी अध्यक्ष जी, गौतम जी के प्राण क्या बीमारी है? अरे कभी नहीं मेरा है बीमारी भी डॉक्टर दूर कर सका है और किसी बस का भी नहीं है रामकुमार गौतम। दूसरी चीज, जलेबी मुख्यमंत्री जी ने तारी है कि कौन सी दुकान में जा बड़े, कौन से कड़प जा बड़े, आपकी तो बहुत चर्चाएं हैं गौतम जी। ऐसी चर्चाएं हैं, सुनो, इनके चेयरमैन रहा संदीप, ये जानते हैं खूब अच्छी तरह से। रामकुमार गौतम जी का तो रिकॉर्ड है, शर्त ला करके 10 किलो गोबर भी पी गए थे। पूछ लो, नहीं पूछ लो, मैं दिल से बता रहा हूं, मैं 10 किलो गोबर पी गए थे। बताओ। आपने सुन लिया होगा कि रामकुमार गौतम को लेकर अरविंद शर्मा ने जो बोल रहे हैं, उनको बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। एक सीनियर नेता के लिए, एक मंत्री के लिए, अपनी ही पार्टी के नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के सबसे बुजुर्ग ब्राह्मण नेता के लिए ऐसे अशोभनीय बोल अरविंद शर्मा को नहीं बोलने चाहिए थे। अरविंद शर्मा को हरियाणा के ब्राह्मण समुदाय में एक बड़ा रसूख मंत्री बनने के बाद हासिल हो रहा था, लेकिन रामकुमार गौतम के साथ उन्होंने पंगा लेकर अपने रास्ते में कांटे बिछाने का काम किया है। खास तौर पर आधा दर्जन जिलों के अंदर इस एपिसोड के बाद अरविंद शर्मा के लिए नेगेटिविटी के माहौल बन गया है, क्योंकि अरविंद शर्मा को अब सीरियस नेता नहीं माना जा रहा है। अरविंद शर्मा के लिए ये बात चल पड़ी है कि वो सीरियस नेता नहीं है, वो अनमैच्योर नेता हैं। चाहे वो कई बार एमपी बन चुके हों और अब मंत्री भी हैं, लेकिन उनका अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है और इसलिए उनका रुतबा अब एकदम ही छोटा हो गया है। रामकुमार गौतम बेशक से मंत्री नहीं बने हैं, लेकिन प्रदेश की ब्राह्मण पॉलिटिक्स में आज भी वो सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बुजुर्ग चेहरा है और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर अरविंद शर्मा ने अच्छा नहीं किया है। खास तौर पर भिवानी, जींद और हिसार की पॉलिटिक्स में दादा रामकुमार गौतम कहीं न कहीं अरविंद शर्मा से 5-10 गुना ज़्यादा रुतबा रखते हैं, रसूख रखते हैं, पकड़ रखते हैं। ऐसे में अरविंद शर्मा ने रामकुमार गौतम को ये ओछी बातें कहकर अपने लिए सियासी नुकसान किया है। अरविंद शर्मा के पास इस समय
न सिर्फ ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता बनने के अवसर मौजूद है, बल्कि इसके साथ साथ वो सरकार में भी बीजेपी की गैर जाट की पॉलिटिक्स में आगे चलकर मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की भी गुंजाइश रखते हैं। लेकिन जिस तरह से अरविंद शर्मा ने रामकुमार गौतम के लिए विधानसभा में ऐसो बनी बातें कही हैं, उसके चलते यह महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं अरविंद शर्मा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया है, क्योंकि जिस तरह से अनिल विज के लिए उनके कड़वे बोल नुकसानदायक बनते आए हैं, उसी तरह से अरविंद शर्मा के लिए भी ये अनमेच्योरिटी की बातें उनके सियासी रास्ते में बड़ा रोड़ा बन सकती हैं। आप अरविंद शर्मा के इस झोल वाले बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अरविंद शर्मा ने दादा गौतम के साथ पंगा लेकर उनके बारे में गलत बातें बोलकर अपने लिए सामाजिक तौर पर अपनी बिरादरी में ही बड़ा नुकसान नहीं कर लिया है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।